जब आचार्य भगवान कटनी में थे, भयंकर रूप से बीमार पड़ गए आचार्य भगवान। 106 डिग्री टेम्परेचर, 105 डिग्री टेम्परेचर, लगातार 1 महीने तक फीवर आते ही रहा। सब लोग घबरा रहे थे। उस समय ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी, डॉक्टर भी अच्छे नहीं मिल पाते थे, सब लोग बड़े चिंतित थे। यहां तक कि ऐसी स्थिति हो गई कि आचार्य भगवान ने संघ के साधु को कह दिया था, अब मुझे आचार्य नहीं कहना। जो पंडित जी जगन मोहन लाल जी शास्त्री थे, उनकी स्थिति को देख करके रात्रि के समय चारों तरफ उन्होंने नेट लगा दी, मच्छर जाली लगा दी। जब आचार्य भगवान ने देखा ये क्या है, बड़े अच्छे से कहा था, आपके शरीर में इतना ज्वर फैल चुका है, आपका शरीर इतना विषाक्त हो चुका है, आपके लिए नहीं लगाया था, यदि वो मच्छर काटते तो वो मर रहे थे। एक सबसे बड़ा फिजिकल जो सेटबैक आचार्य भगवान को लगा था, उस समय लगा था। हर एक व्यक्ति हिम्मत हार रहा था। उस स्थिति में आचार्य भगवान का एक विल पावर, एक आत्मविश्वास और एक सेल्फ मोटिवेशन, 3 सबसे बड़ी क्वालिटी आचार्य भगवान की, जो हर वर्ष से वर्ष सिनारियों से वो बाउंस बैक कर गए। हर विपरीत परिस्थिति में वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हुए निकल गए। एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक दृढ़ इच्छा शक्ति। हो सकता है दृढ़ इच्छा शक्ति लोगों के पास हो, लेकिन कई बार जब परिस्थिति इतनी विपरीत हो जाती है तो उसका पूरा मोटिवेशन समाप्त हो जाता है। कोई उसे मोटिवेट करने वाला रहता ही नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में स्वयं को मोटिवेट करना है। और हम देख रहे हैं बद से बदतर स्थिति होते जा रही है, शरीर गिरते चले जा रहा है, शक्ति नहीं है, यहां तक कि खड़ी होने की शक्ति भी ना हो और आहार लेना है। तो ऐसे भी समय आया है, एक अंजलि जल ली और आचार्य भगवान को बैठना पड़ा, औषध भी नहीं ले पाए। सुनी होगी शायद वो घटना आपने, जब आचार्य भगवान इतने भयंकर रूप से बीमार पड़े थे और आचार्य भगवान के साथ बीमारी और साधना का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल कह रहे हैं, ये आज की स्थिति नहीं है। फिजिकल हेल्थ उन्हें हर बार सेटबैक देते रहा है, लेकिन हर सेटबैक के बाद उनकी मेंटल हेल्थ और बढ़ी, बहुत बड़ी है। बाहर भले ही कितनी भी कीचड़ क्यों नहीं निर्मित हो गई होगी, लेकिन अपने पेशेंस के बल पर उन्होंने उस कीचड़ को भी सॉलिड सरफेस के रूप में बदलने तक इंतजार किया। उछलना है, ऊपर उठना है, छलांग लगाना। संघ के साधु भी घबरा रहे थे, यहां तक कि आचार्य भगवान ने पंडित जी से कह भी दिया था, स्थिति थोड़ी सी खराब हो तब तो मुझे चल लिखना ही लेना। कब की बात कर रहे हैं? 76-77 के आसपास की बात कर रहे हैं। लेकिन 1 महीने के बाद आचार्य भगवान स्वस्थ हो गए और बड़े अच्छे से विहार आदि करने लगे। फिर नैनागिर में भी आचार्य भगवान का स्वास्थ्य बिगड़ा, और जब आचार्य भगवान को फीवर आता था तो
छोटा मोटा आता ही नहीं है। तो बड़े लोग के साथ हमेशा बड़ी चीज ही रहती है, बड़ी सोच, हर कार्य बड़ा, फीवर भी बड़ा। या आज जो फीवर आता है लोगों को प्राय 101, 102 तक ही आता है, बहुत हो तो 103 डिग्री तक, इतना ही फ़ारेनहाइट, इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। लेकिन जब जब आचार्य भगवान को उस स्टार्टिंग फेज में आता था तो 104, 105 डिग्री, 106 तक ही आता था। बोले नहीं, महान लोगों की पहचान होती है, उनके साथ प्रतिकूलता भी महानता की स्तर वाली ही होती है, छोटी मोटी मैच नहीं करती। या यूं कहें, महान लोग बड़ी प्रतिकूलता को बड़े अच्छे से इनवाइट करते हैं।